मसीह के अजीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं खुदाए कदूस व बरहक का शुक्रगुजार हूँ और आपकी दुआओं के लिए आपका ममनून हूँ कि गुज़श्ता दिनों में हम दोनों मियाँ बीवी मरी में थे और उसके बाद रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दिया और खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ वहाँ इस्तेमाल किया। इसके बाद आते ही दूसरे दिन हैदराबाद में सेमिनार था, उसमें शिरकत के लिए गए। वहाँ पर भी खुदा के खादमों से बहुत सारी बातें हमने सीखी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो दुआओं के वसीला से और माली तौर पर आप अपने खादिम को सपोर्ट करते हैं ताकि वो दूसरी जगहों में जाकर भी खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे। और अभी फिर जनरल बॉडी की मीटिंग आ गई है, 24 से 25, 26, 27 तक फिर मुझे जाना पड़ेगा। आपकी दुआओं की फिर ज़रूरत है। ज़रूर खुदावंद अपने लोगों के वसीला से ये सारी बातें जाहिर करता है और अपने नाम को जलाल देने के लिए अपने खादमों को, कलीसिया को इस्तेमाल करता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हैदराबाद में हमने चंद बातें सीखी खुदा के खादमों से, जिनमें से उम्मीद के तल्लिक से मैंने जुम्मा को मैसेज दिया था। आज हम एक और खादम की बातें सीखेंगे। ज़रूर जो कुछ हमें सिखाया जाता है हम कलीसिया तक उस इमानत को पहुँचाने के जिम्मेदार होते हैं। अगर नहीं पहुँचाते तो हम दयानतदारी से काम नहीं करने वाले। हवाला जो पढ़ा गया है इसमें कुर्बानी का जिक्र है और खुदा का बंदा क्रिस मैथाबोला, जिसने हमें ये सिखाया था कुर्बानी दें। उसने हवाला जात तो हमें नहीं दिए, लेकिन हवाला जात मैंने अपनी तरफ से ज़रूर सर्च करके निकाले हैं और मेरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे और इस कलाम को सीखने के बाद ज़रूर आप भी कुर्बानी देने वाले बन जाएंगे। पहले जो दे रहे हैं वो और बरकत पाएंगे। मजमून क्या है? कुर्बानी दें। क्या करें? कुर्बानी दें। हमने पढ़ा, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन, क्या? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यहां पर कुर्बानी का जिक्र है और कुर्बानी किस चीज की देनी है? कुर्बानी क्या है जो हमने अदा करनी है? नजर क्या है जो हमने देनी है? और फिर ये नजर, ये कुर्बानी किस तरह से हमने अदा करनी? मेरे अज़ीज़ों, पहले हमें कुर्बानी के बारे में पता होना चाहिए कि कुर्बानी है क्या। कितने कुर्बानी के बारे में जानते हैं? कुर्बानी क्या है जी?
कफारा देना, नजर देना। वेरी गुड जी। और कोई? शाबाश, मिलकर सीखेंगे। कुर्बानी क्या है? जी, मोल देना, एवज देना, हदिया देना। कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला, कुर्बानी देते हैं फिर कुर्बानी लेने वाला भी तो कोई होता है ना, या नहीं? ये इस गरज से दी जाती है कि कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों एक हो जाएं, जिसका मतलब कुर्बत या करीब हो जाना। जब हम कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी लेने वाले की हम कुर्बत में चले जाते और उसके करीब तरीन हो जाते हैं, और दूसरे लफ्जों में हम एक हो जाते हैं। इसलिए कुर्बानी एक बड़ी अहम चीज है जो दी जाती है। और यहां पर खुदा का बंदा लिख रहा है कि मैं इल्तमास करता हूं खुदा की रहमतें याद दिलाकर कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, अपने आप को दे दो, अपने बदन दे दो, अपने बदन की कुर्बानी नजर कर दो, जो खुदा के नजदीक खुदा को पसंदीदा हो, जो जिंदा हो, जो पाक हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है, यानी कि अपने आप को खुदा को दे दो, एक हो जाओ खुदा की कुर्बत में, खुदा की करीब से करीब तर हो जाओ, और फिर देखना कि आगे खुदा आपको किस कदर बुलंद करता है। मेरे अजीजों, ये बाहिमी रिफाकत हासिल करने का नाम है, खुदा की कुर्बत को, खुदा की करीब तर होने का नाम है, रिफाकत को हासिल करने का नाम है। और हम इस बात को इग्नोर करते रहते हैं। मेरे अजीजों, अंग्रेजी जुबान का लफ्ज अटॉनमेंट, ये बुनियादी तौर पर कुर्बानी का हम मायने है, जिसका मतलब है एट वन, यानी एक, एट वन, एक होना, यह कुर्बानी है। अगर हमने अपना बदन खुदावंद को दिया है, अपना बदन खुदावंद की नजर किया है, तो हम खुदावंद में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। खुदा की मर्जी फिर हमारी मर्जी होती है और उसके मुताबिक हमारी जिंदगी आगे चलती है। मेरे सो मसीह खिदमत में बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, और बहुत सारे लोग अब भी कुर्बानियां दे रहे हैं। क्रिस मेथाबोला ने हमें बताया कि वो 10 साल की उम्र में घर से भाग गया था, और वो क्या करता था? कूड़ा दानों से खाना ढूंढकर, कूड़ेदानों से खाना ढूंढकर खाता था, तलाश करके खाता था, यानी कि गंदगी में रहता, गंदा खाना खाता था। 15 साल की उम्र में एक औरत ने उसको वहां से उठाया और फिर उसको पढ़ाया। 22 साल की उम्र में वो मैट्रिक में था, हिसाब लगा लें। और उस बहन ने, उस औरत ने, जिसने उस शख्स को उठाया, उसने उसके लिए क्या किया? कुर्बानी दी। अपनी जिंदगी की उसको पढ़ाने में, उस पर रुपया पैसा खर्च किया, उसे आगे बढ़ने के लिए कुर्बानी दी, उसे सरफराजी की तरफ ले जाने के लिए कुर्बानी दी। उठाया उसे कहां से?
उसके म्यार को बुलंद करने के लिए, और फिर उसने उसको पढ़ाया। आज वही शख्स मेरे अजीजों एक बहुत बड़ा खुदा का खादिम है। क्या है? बहुत बड़ा खुदा का खादिम बन गया। अगर वो बहन उसको ना उठाती, वहां से उसे अपने घर ना ले जाती, उस पर रुपया पैसा खर्च ना करती, उसके लिए कुर्बानी ना देती, तो क्या वो आज खुदा का खादिम होता? ये कुर्बानी है। और मेरे जो अब यही शख्स होप रेस्टोरेशन कलीसिया साउथ अफ्रीका में सीनियर खादिम के तौर पर खिदमत कर रहा है, और किताबों का मुसन्नफ भी है, कायदीन की सलाहकारी करता है, और 20,000 कलीसिया के मेंबरान की वो निगहदाश्त कर रहा है। कितने? 20,000 उसकी कलीसिया के मेंबरान हैं जिनकी वो निगहदाश्त कर रहा है। ये कुर्बानी मेरे ऐसी सोच, अब किसी के लिए हम कुर्बानी देते हैं, किसी के लिए हम उसमें एक हो जाते हैं, तो हम उसको नीचे से उठाकर ऊपर बुलंदियों की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जरूर है कि हमें कुर्बानी देना है, कुर्बानी देने वाले बनना है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत बड़ी अजीम तर जगह पर जाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, फिर जाकर कहीं उस जगह पर इंसान पहुंचता है। कोई भी असीम चीज कुर्बानी के बगैर हासिल नहीं होती। होती है? अगर हमें निजात मिली है, हमें जिंदगी मिली है, हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया गया है, जहन्नम की आग से बचाया गया है, तो इसके पीछे क्या है? बोलो, इसके पीछे क्या है? किसकी कुर्बानी? जोर से बोलें, मजा नहीं आता जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ नहीं बोलते। इसके पीछे किसकी कुर्बानी है? खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी। आज दुनिया के हजारों लाखों अरबों लोग, करोड़ों लोग आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं यीशु की कुर्बानी की वजह से, जो उस कुर्बानी को कबूल कर चुके हैं। हालेलुया। जे उन्हें कुर्बानी दी है ते असी नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। चंद बातें हम सीखेंगे, कुर्बानी कैसे देंगे जी, किंज होएगी कुर्बानी, कैसे देंगे हम कुर्बानी। पहली बात, हकीकी कुर्बानी के लिए अपने स्टेटस को क्या करना होगा? मुस्तरद करना होगा, रद्द करना होगा। स्टेटस क्या होता है जी? की ये स्टेटस लांदे हो ना, स्टेटस मोबाइल ते फोन ते दूसरे नूं दस दिओ मैं की हां, मैं कित्थे हां, है ही है ना? यो ही है ना स्टेटस, मैं कित्थे हां, मैं की हां। इनू रद्द करना पड़ेगा। ये क्या है मेरे शिशु? मैं नहीं कह रहा कि तुम आगे जाके मोबाइल ते स्टेटस ही ना लाओ। पादी साहब ने कहा, इसको समझने की जरूरत है। इनकार करना सीखें। क्या करना? इनकार करना सीखें अपने उस स्टेटस का जो आपको गुनाह की तरफ
बुराई की तरफ, गलत राहों की तरफ, गलत ख्वाहिशात की तरफ लेकर जाता है और दूसरों के लिए, दूसरों के स्टेटस को ऊपर करने से आपको क्या करता है? रोकता है। उसके लिए क्या करना सीखें जी? इब्रानियों 11वां बाब उसकी 24वीं आयत पढ़िए जी। इब्रानियों के नाम खत 11:24 और देखें कि यहां पर खुदा का बंदा मूसा अपने स्टेटस को किस तरह से वो रद्द करता है और किस तरह से वो इनकार करता है। जी पढ़िए। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार। ईमान ही से बड़े होकर मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या किया? इनकार किया। उसने क्या किया? इनकार किया, अपने स्टेटस को रद्द किया। वो फिरौन की बेटी का क्या था? बेटा था। उसका स्टेटस कितना ऊपर था? कितना ऊपर था? और कितना ऊंचा सी? और बादशाह की बेटी का बेटा होना कोई मजाक है? पूरे मुल्क के मिस्र का वो वारिस था। मिस्र के तमाम खजाने उसके पास थे, हुकूमत थी, वो शहजादा था। लेकिन उसने क्या किया? रद्द किया अपने इस स्टेटस को, क्योंकि ये स्टेटस गुनाह था, बदी थी, खुदा से दूर ले जा रहा था। इनकार कीजिए अपने उस स्टेटस का जो आपको बदी की तरफ, गुनाह की तरफ ले जाता है। ये कुर्बानी है। कुर्बानी दे ऐसी चीजों की, ऐसी बातों की, ऐसे कामों की जो आपको खुदा से दूर ले जाते हैं। लिखा है अपने बदन की कुर्बानी दे। किस कैसे बदन की? जो जिंदा हो, पाक हो, खुदा को पसंदीदा हो। अगर मूसा इनकार ना करता, कहना ना भाई ना, मेरा तो स्टेटस ही बड़ा ऊंचा है, मेरा तो रो भी बड़ा है, मैं तो खजानिया का मालिक हां, तो क्या वो बदी से, गुनाह से बच जाता? क्या वो खुदा का बंदा बनी इस्राएल कौम को गुलामी से निकालने वाला बन जाता? कुर्बानी दे ऐसी चीजों की, ऐसी बातों की कि दूसरों को गुनाह की गुलामी से निकाल सके। पहले आप निकले, इनकार करें और मस्तरद करें उन चीजों को। ये कुर्बानी है। दी उन्हें कुर्बानी? नहीं दी। सानू देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? का दी जी? बदन के अंदर ख्वाहिशात जो है ना, उन्होंने मारो। अही नहीं मार दे, हम उनको क्या करते हैं? और पालते हैं और परवरिश करते हैं। उसने इनकार किया। इनकार करना सीखें। जो आप नहीं हैं उसके लिए चाहिए चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी आपको देनी पड़े, देने से कभी गुरेज, क्योंकि मूसा वो नहीं था जो उसे बनाया गया था। वो नहीं था जो उसे बनाया गया था। हम वो नहीं हैं जो इब्लीस हमें बनाना चाहता है, वो बने जो खुदा बनाना चाहता है। फिर दूसरी बात कुर्बानी देने की, जो खुदा चाहता है, कम चले हुए रास्तों का चुनाव करें। कम चले हुए रास्तों का क्या करें? इधर की मतलब है जिन्हें रामा ते कोई जान ली तैयार नहीं। अब अक्सरियत जो है वो किन रास्तों पर जा रही है जी? किन रास्तों पर जा रही है? कम चले हुए रास्तों को बनाएं।
उन रास्तों पर चलें। ये रास्ते खतरनाक भी हो सकते हैं, ये रास्ते तंग भी हो सकते हैं, ये रास्ते मुश्किलात में भी आपको डाल सकते हैं, लेकिन आप उनका चुनाव करें, क्योंकि इन रास्तों पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये आप कुर्बानी दें। मेरे जो ऐसे रास्ते जिन पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं, बहुत कम चले हुए रास्ते होते हैं ना, उन पर निशान भी बहुत कम होते हैं, और जो ज्यादा चलने वाले रास्ते हैं ना, वो दूर ही नजर आते हैं, तो ज्यादा लोग गुजरते हैं। ऐसा ही है ना। और अब मूसा ने जो रास्ता अख्तियार किया, जिस राह पर वो चला, उस रास्ते में कितनी सहूलियात थी। इब्रानियों में रहिए जी, आगे पढ़ें जी, उसने कौन सा रास्ता अख्तियार किया। 11वें बाब में आगे पढ़ें, 25वीं आयत से पढ़ें जी। इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। उसने मुश्किल रास्ता चुना, जिस रास्ते पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं। खुदा की उम्मत के साथ उसने सहूलियात को, मुराद को रद्द किया, उसने आराम को रद्द किया और मुश्किलात का रास्ता चुना। कितने मुश्किलात का रास्ता चुनते हैं, किन्ने चुन देने, सौखियां रावां लभ देने, जिथों असीं आसानी नाल ही लंघ जाइए, सानू कोई पुछण वाला ना होए, कोई गिछण वाला ना होए, कोई सानू रोके ना, टोके ना, कोई मुश्किल ना हो, कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो फिर असीं केड़ी कुर्बानी देण दे हैं जी? केड़ी कुर्बानी देण दे हैं? इतना रास्ता तय नहीं कर सकते कि घर से चर्च तक आए, बड़ा औखा रहा है ना, मुश्किल रास्ता है ना, कुर्बानी नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, तो हम दूसरा क्या करेंगे, क्या कुर्बानी देंगे? मूसा ने, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ये कैसा रास्ता था? ये तंग था या अजाब का रास्ता था, मुसीबत का रास्ता था, लान तान का रास्ता था? मसीह की खातर, किसकी खातर? ये कुर्बानी है, असी की करने हैं यीशु की खातर। मैं जब इस शहर में आया तो बड़ी रुकावटें थी, लान तान, गाली गलोच, मुश्किलात, धमकियां, कत्ल तक। अगर कोई और होता तो शायद वो भाग जाता। वार्निंग, 3 महीने असी कदी इत्थे पादरी रहन दिता, तू किवें रहेगा? ये सौखा राह सी जी? माली मुश्किलात, एक टाइम का अगर खाना मिल गया है तो दूसरे के लिए इंतजार होता था। बच्चे पूछते थे दोपहर को क्या पकाना है, क्या खाना है। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। यहां कौन सी कलीसिया थी? धमकियां देने वाली, वार्निंग देने वाली, गाली गलोच देने वाली, लेकिन इस रास्ते को चुना। मेरे खुदावंद ने मुझे कुव्वत दी, हिम्मत दी, रूह की पावर से मुझे इस्तेमाल किया। आज यहां पर कलीसिया कायम है। चुने ऐसे रास्ते को।
खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मत्ती 7वां बाब और उसकी 13 से 14 आयत पढ़िए। कुर्बानी देनी है, मैंने कुर्बानी दी है, मेरे बच्चों ने, मेरी मिसेस ने कुर्बानी दी है, आप लोगों के लिए, इस शहर के लिए, इस कॉलोनी के लिए। जी, मत्ती 7:13 से 14। दरवाजे से दाखिल हो। किस दरवाजे से दाखिल होना है? जो रास्ता तंग है, जो कम चला रास्ता, जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, तंग दरवाजे से क्या हो? केड़े दरवाजे चो? केड़े दरवाजे चो? तंग दरवाजे से क्या हो? दाखिल हो। आगे क्या लिखा है जी? क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है। क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है। वो रास्ता कुशादा है, बड़ा खुला डुला जी, जो हलाकत को पहुंचाता जो हलाकत को पहुंचाता है। है। और उसमें दाखिल होने वाले बहुत हैं। उसमें दाखिल होने वाले, उसमें दाखिल होने वाले बहुत हैं। कुशादा रास्ते में, जिस रास्ते पर ज्यादा लोग चलते हैं, उस रास्ते पर चलने वालों की अक्सरियत है, और वो रास्ता आपको कहां लेकर जाएगा? अगर मूसा उसी रास्ते पर रहता जो कुशादा था, जो खुला था, मुराद थी, सहूलतें थी, आराम था, सुकून था, हुकूमत थी और रोब था, उसी रास्ते को चुनता, तो वो भी हलाकत के रास्ते की तरफ चला जाता। आगे पढ़ें जी। क्योंकि वो दरवाजा तंग है। तंग दरवाजे से दाखिल होना है, क्योंकि वो दरवाजा क्या है? तंग है। और वो रास्ता सुकड़ा है। और वो रास्ता क्या है? सुकड़ा है, औखा है ना? सुकड़ा राह, तंग दरवाजा, नंगन लग्या भी दिल करे ते रगड़ा लग जाना इधर उधर, है क्योंकि नंगना है ना, है यही रगड़ा लवाने लिए तैयार नहीं, जख्म लवाने लिए तैयार नहीं। वो रास्ता तंग है। और जी पढ़िए जी। वो दरवाजा, क्योंकि वो दरवाजा तंग है। वो दरवाजा तंग है, और वो रास्ता सुकड़ा है। वो रास्ता सुकड़ा है, जो जिंदगी को पहुंचाता है। वो आपको जिंदगी की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि वो सुकड़ा है, वो रास्ता तंग है, और आपको किस तरफ लेकर जाता है? मूसा ने क्या किया? उसने कौन सा रास्ता चुना? तंग रास्ता या कुशादा रास्ता? ये रास्ता कहां ले जा रहा था उसको? हालेलुया। लिखा है, और मसीह के लिए लानतान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह असर पाने पर थी। उस रास्ते को चुनिए जिस रास्ते पर आपकी मंजिल और आपका अजर मौजूद है। उस रास्ते को मत चुनिए जो तंग है, ये आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। हैं? देने लिए तैयार हो? और नहीं बोलना, ये रास्ते ही बड़ा तंग है, औखा ही बड़ा है। औखा तो है, तंग तो है, लेकिन आपको कहां ले जाएगा? इस रास्ते पर चलने वाले कितने हैं? थोड़े से हैं, लेकिन हलाकत की तरफ जाने वाले रास्ते पर कितने हैं? बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। हलाकत का रास्ता आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है, आपका जीना हराम करके रख देता है, आपका सुकून बर्बाद हो जाता है, आप अपने लिए और अपने खानदान के लिए बर्बादी, तबाही और बेसुकूनी का बाइस बन जाते। कुर्बानी दें ताकि आप अपने घराने के लिए, दूसरे लोगों के लिए सरफराजी और तरक्की का बाइस बनते चले जाएं। कुर्बानी के बगैर अजीम चीजें हासिल नहीं होती। हालेलुया जी। आगे बढ़ते हैं तीसरी बात की तरफ। पहली बात क्या थी? हाँ, कादा इनकार करना है, हाँ, चर्च नहीं जाना, ये इनकार करना है, बाइबल नहीं पढ़नी, ये इनकार करना है, इबादत नहीं करनी, ये इनकार करना है ना जी। वो कई कह देंगे ने जदों दा मैं चर्च जान लगा वा वो मेरिया मुसीबतें ही खत्म। ये नहीं पता कि मैं उस रास्ते पर चला हूं जो मुसीबतों का रास्ता है, जो दुखों का रास्ता है, जो हलाकत का रास्ता है। मैंने कुर्बानी देना पसंद नहीं किया, बल्कि कुर्बानियां लेना पसंद किया है।
क्या करना है? पहली बात क्या है? याद रखो, इनकार करना किस चीज का? हाँ, अपने और रोब दाब दा ओ ऊंचे मरतबे थल्ले आ जाओ थोड़ा जा। हाँ, फिर दूसरी बात क्या सीखी है? कम चले हुए, जिन पर कोई चलता ही नहीं है, जहां कोई कोई चलता है उसका इंतखाब करें। तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। आने वाली नस्ल के लिए बीज छोड़ दें। की छड़ दो, की छड्डो, किसके लिए? नस्ल के लिए। पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने जितने भी पौधे, जितनी जड़ी बूटियां, जितने नबातात पैदा किए हैं, उनमें उसने क्या रखा है? क्या रखा है? किस लिए बीज रखा है? ताकि वो बीज बोया जाए और आगे आने वाली नस्लें भी उसको खा सकें। हमने सीखा, मुझे वो नाम भूल गया है, अंगूर, किसी को नाम याद है जिसने वो बगैर बीज वाले अंगूर पैदा किए? याद है किसी को? मैं भूल गया हूं, नाम लिखना भूल गया था उस वक्त। उसने बताया कि खुदा ने जो अंगूर पैदा किए थे वो बगैर बीज के नहीं थे। अब आप अंगूर खाते हो तो उनमें बीज नहीं होता, होता है? जो मोटे अंगूर होते हैं उनमें बीज जरूर होता है, लेकिन जो छोटे हरे अंगूर होते हैं ना, पीले से, उनमें बीज नहीं होता। ये खुदा की इजाद नहीं है, बल्कि उस शख्स की इजाद है जिसने पेवंदकारी करके बगैर बीज वाले अंगूर पैदा कर दिए। तो असि बड़े मजे नाल खाने, है ना? जब कोई बगैर बीज के कोई चीज होगी तो अगे तो ओदी नस्ल खत्म है ना, है ना? अब यहां पर खुदा ने तो बीजदार चीजें पैदा किए, फल पैदा किए। हम जब फल खाते हैं तो क्या करते हैं? फल में बीज होते नहीं होते? हाँ जी, क्या करते हैं? फल जो खाने की कारण है जी, क्या करते हैं? कोई एक बताए, मुझे समझ नहीं आ रही। फल खाते हैं लेकिन बीज जो हम निकाल, बीज जो है वो निकाल देते हैं। हमारी आदत क्या है? अही रगड़ा बीज समेत ही ला जाते हैं, अगली नस्ल के लिए कुछ छोड़ते नहीं है, क्योंकि हम कुर्बानी देना पसंद नहीं करते, कुर्बानी लेना पसंद करते हैं। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? खुदा के कलाम में देखते हैं, दूसरे कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 10वीं आयत, 9 बाब 10वीं आयत। क्योंकि हर एक फल और जिन्स में खुदा ने बीज रखा है, और जब कोई भी फल हम खाते हैं तो उसके अंदर बीज होता है, और हम फल खाते हैं और बीज को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, बीज निकाल देते हैं, ताकि अगली नस्ल के लिए ये बाकी रहे, अगली नस्ल के लिए हो। जी, कुरिन्थियों के खत में पढ़िए जी, दूसरे कुरिन्थियों 9 बाब की 10वीं आयत, और सुनिए गौर से जी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी का अहम पहुंचाता है। हाँ, बस जो खाने वाले के लिए क्या पहुंचाता है? रोटी, और बोने वाले के लिए बीज। बीज बोया जाता है, खाया नहीं जाता। जब बीज खाना शुरू कर देते हैं तो आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं बचता, और जब कुछ नहीं बचता तो हम, इसका मतलब है कोई कुर्बानी नहीं दे रहे। और कितने हमारे लोग हैं, कितने खानदान हैं, बीज समेत ही खा गए, सारा कुछ खा गए ना, तो आने वाली नस्लों को भुगतना पैन दिया है। भुगतना पैन दिया कि नहीं पैन दिया? हाँ, नहीं? कितना कर्ज, कितने लोन, कितना
ले लेकर खा गए और अब नस्लें उतार रही हैं। उनके लिए फल नहीं बचे, बीज भी खा गए और वही फंसे हुए हैं बेचारे, खुद भी और अपनी औलाद को भी, नस्लों को भी फंसा दिया। क्या हम अच्छा कर रहे हैं? जी कुर्बानी देती है उनको ऊपर। वो औरत ने एक ऐसे शख्स को जो कूड़ेदानों में खाना खाता था, आवारा था, उसको उठाकर इस कदर सरबुलंद किया। हम अपनी औलाद के लिए कोई कुर्बानी नहीं देते, बल्कि उनके गले पर छुरी रख देते हैं। करते हैं या नहीं करते? ये बातें आपको सख्त लगेंगी, लेकिन अगर आपने इनको अपना लिया तो आप भी उस शख्स की तरह बुलंदियों की तरफ, सरफराजी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अजीम चीजों को हासिल करने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी, देना पड़ती है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए दे दें जो खुदा को पसंद है, पाक है, बेऐब है। यही तुम्हारी माकूल। और जब हम इबादत करते हैं तो फिर खुदा क्या करता है? हमारी रोटी पानी पर बरकत, बीमारियां दूर, परेशानियां दूर। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चौथी बात मैं जल्दी से बयान कर रहा हूं, बी छड़ना जे भाइयों, छोड़ेंगे या नहीं? खा जाओ सारा कुछ ही, बल्कि बी भी खा जाओ ताकि आने वाली नस्ल को गद्दी रहे, है ना? हम बीज नहीं बो रहे, खा रहे हैं सारा कुछ। आने वाली नस्लों के लिए बीज को छोड़े, मेहरबानी से कुर्बानी दें। चौथी बात, हंगामी सूरत हाल का एहसास रख कर जिए। हंगामी सूरत हाल का एहसास कि आगे हालात जो हैं हंगामी हो सकते हैं, है ना? हम देने के नहीं होंगे, मुश्किलात, परेशानियां आती हैं। तो ऐसे हालात में क्या करें? हमें यह एहसास होना चाहिए मेरे सिजो, वक्त को समझें, जो करने के लिए कहा जाता है उसको कर गुजरें, क्योंकि वक्त हमारे पास खुदा का बंदा पौलुस रसूल के खत में क्या कहता है? वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हंगामी हालात का एहसास रखिए। आपकी जिंदगी इन हालात से गुजरने वाली है, गुजर रही है। मेरे सिजो, हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम पर फिलिस्तियों ने चढ़ाई की थी और जाति जूलियत ललकार रहा था, तो उस वक्त खुदा का सूरमा दाऊद उस जंग में चला गया। उसने देखा कि आने वाली नस्ल जो है, मेरी कौम, आने वाली नस्ल ये गुलामी में चले जाएगी, ये सीरी में चले जाएगी, ये दूसरों की खिदमत खादिम बन जाएगी। इनका अपना कोई नाम, अपना कोई म्यार, अपना कोई निशान, अपना कोई वकार नहीं रहेगा। ये दूसरों के मरहोने मन्नत होंगे। उसने क्या किया? क्योंकि जाति जूलियत क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? ललकार कर क्या कह रहा था? वो इस्राएल को कह रहा था, कोई सूरमा निकालें ताकि मेरे साथ क्या करे? हाँ, अब किसी को तो कुर्बानी देना थी ना। कोई देने के लिए तैयार था? कोई लड़ने के लिए तैयार था? सारे अपने खैमा छुप के बैठे थे और वो
40 दिन तक ललकारता रहा, क्या क्या रहा था, मेरे साथ किसी सूरमा को भेजो, वो मेरे साथ लड़े। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारे खादिम, तुम्हारी खिदमत करने वाले बन जाएंगे। अगर मैं जीत गया तो तुम हमारी खिदमत करने वाले बन जाना। अब कौम, आगे वहां आने वाली नस्ल गुलामी में जा रही थी, असीरी में जा रही थी, दूसरी कौमों के अंदर जा रही थी, लेकिन खुदा के बंदा, खुदा के सूरमा दाऊद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मेरी कौम, आने वाली नस्ल गुलामी में ना जाए, असीरी में ना जाए, क्योंकि यह जंग किसी एक शख्स की नहीं थी, बल्कि पूरी नस्ल की जंग थी, पूरी कौम की जंग थी। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को इस जंग में क्या करना है, पेश करना है, ताकि हमारी नस्ल गुलामी में ना जाए। आज हमारी नस्ल गुलामी में है या नहीं है? जोर से बोलिए। क्योंकि हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है, हम सिर्फ अपनी फिक्रों में हैं, हम अपनी जान बचाने के लिए दबके बैठे, छुपे बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ते। आज हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है, नशे में बर्बाद हो रही है, हर तरह की बुरी ख्वाहिशात में बर्बाद हो रही है, हर तरह के बुरे रास्तों में, उन रास्तों पर चल रही है जो कुशादा हैं, तबाही की तरफ जा रही है, ये गुलामी की जिंदगी में जा रहे हैं। इनको बचाना है। कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है? कोई बहन, कोई भाई, कोई मां, कोई बाप, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई खादिम, कोई एल्डर, कोई डीकन, कोई मुबश्शिर, कोई मुबश्शिरा, कोई डीकना। अफसोस की बात है मेरे अजीजों, खुदा के बंदा ने क्या किया? क्या वो लड़ा? जी, दाऊद लड़ा या नहीं लड़ा? उसने अपना आप क्या कर दिया? अपने बदन, उसने अपना बदन दिया ना, किस लिए? अपनी आने वाली नस्ल को गुलामी से, एक गैर कौम, एक बुत परस्त लोगों की गुलामी से बचाने के लिए। और उसने ये जंग जीती। अगर आप इस ईमान के साथ आगे बढ़ते हैं कि मेरी कौम, आने वाली नस्ल गुलामी में ना जाए, तो आपके साथ आपका खुदा खड़ा होता है, क्योंकि लिखा है यही तुम्हारी माकूल इबादत है, क्योंकि आपने इस कुर्बानी में अपने आप को किसको दिया है? अपने खुदा की नजर किया है, और वो आपकी जंग लड़ता है। हालेलुया। तो उसने अपने लोगों को क्या किया? बचा लिया या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात, आखिरी बात, सेफ गेम न खेलें। आसानी की गेम, खेल न खेलें। ऐसी गेम खेलें जो सेफ नहीं है। उसने दौड़ की मिसाल दी खिलाड़ियों की। 400 मीटर की एक दौड़ होती है, जिसमें एक पहला खिलाड़ी अपनी जगह पर होता है, फिर 100 मीटर पर एक और खिलाड़ी होता है, फिर 100 मीटर पर एक और खिलाड़ी होता है, फिर 100 मीटर पर एक और खिलाड़ी होता है। उसके हाथ में एक चीज होती है, जो पहला खिलाड़ी होता है उसने जाके आगे जो उसका साथी है उसको देनी होती है। और पहला जो खिलाड़ी होता है उसका कद जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। क्यों छोटे कद का खिलाड़ी वो रखते हैं? इसलिए कि वो घुटनों के बल होता है। आपने कभी देखा है टीवी में जो दौड़ में दौड़ते हैं, वो घुटनों के बल होता है, इस तरह से नीचे होता है।
जो लंबा खिलाड़ी है उसको उठने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन जो छोटे कद का है वो फौरन ही उठ जाता है, क्योंकि उन्हें कोई लंबा तो होना नहीं। और वो पहला खिलाड़ी कुर्बानी देता है। क्या करता है पहला खिलाड़ी? क्या करता है? कुर्बानी देता है। वो जैसे ही बिगल होती है फौरन उठकर दौड़ना शुरू हो जाता है। वो तखीर नहीं करता, तखीर करेगा तो हार जाएंगे। तखीर ना करें, दौड़े, क्योंकि वक्त तंग है, वक्त कम है। दौड़ना शुरू करें इस रेस में ताकि जीतें। वो आगे खिलाड़ी तक पहुंचता है, वो फौरन वो चीज लेकर आगे दूसरे खिलाड़ी तक जाता है। जब वो आखिरी खिलाड़ी होता है वो लंबे कद का होता है। कैसा होता है? लंबे कद का होता है, क्योंकि जो लंबे कद का खिलाड़ी है वो फिर उसकी जो छलांगे होती है ना वो भी बड़ी लंबी लंबी होती है, और वो जीत के निशान तक जल्दी पहुंचता है। हालेलुया। और चुप नहीं जी, नहीं, मैं नहीं नाच सकता, मैं बहुत कमजोर हूं। मेरे से दौड़ना है। क्या करना है? दौड़ना है। खुदावंद यीशु मसीह ने, जब हम लूका के इंजील को पढ़ते हैं तो 70 लोग चुने थे, 70 आदमी चुने थे, ताकि जहां वो खुद जाने वाला था किनको भेजे? 2-2 करके उनको भेजा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि मैंने तुमको इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। क्या करो? सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ। ये कुर्बानी है। सप्पा नूं बिच्छुआं नूं कुचलना आसान नहीं है। सानू तो काकरोच नजर आ जाए तो नस के खुडे लैन लग जाने, है ना। हये छिपकली नजर आ जाए तो साडा साह ही उत्ते दा उत्ते रह जाता है। ऐसा है या नहीं है? हमें उन सांपों को, उन बिच्छुओं को कुचलना है जो इब्लीस हमारी जिंदगियों में, हमारी आने वाली नस्ल की जिंदगियों में पैदा कर देता है, ताकि उनको डसते रहें और वो अजाब झेलते रहें और मौत और हलाकत की तरफ चले जाएं। सांप बिच्छू है ने नस्ल च या नहीं? नौजवानों की जिंदगी च है ने कि नहीं? जेडे इन्होंने की करन दे ने, डस रहे हैं, मार रहे हैं, हलाक कर रहे हैं। इनको बचाना है। इन सांप और बिच्छुओं को क्या करना है? दुश्मन की सारी ताकत पर क्या करना है? और हमें दौड़ना है बगैर वक्त जाया किए। दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम किन्ना नूं मिलता है? ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। ये कुर्बानी देनी है। अगर कुर्बानी नहीं दे रहे तो समझे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा का बंदा फरमाता है, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा के नजदीक कैसी हो? जिंदा हो, पाक हो और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस के खत में 4 बाब की 6 आयत में लिखता है कि मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं कुर्बान होने के लिए जा रहा हूं। पढ़ दीजिए जी। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ। क्योंकि मैं अब क्या हो रहा हूं? ये है कुर्बानी। किसके लिए कुर्बान हुआ? वो लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई बदी नहीं की। वो खुदावन यीशु मसीह के पैगाम को, उसकी खुशखबरी को लेकर जा रहा था, दौड़ रहा था। उसने दौड़ को खत्म किया, इतनी तेजी से वो दौड़ा और उसने कलीसियाएं कायम की, लोगों को बचाया। अब वो क्या हो रहा है? कुर्बान हो रहा है। उसको सलीब दिए जाना वाला है, वो कुर्बानी दे रहा है। वो खुदावंद की खातर अब कुर्बान हो रहा है। मैं कुर्बान होने जा रहा हूं।
मैंने क्या कर लिया है जी, और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ मैं चुका। अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। हालेलुया। ये कुर्बानी है। हम कैसी कुर्बानियां देते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਕੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਾ जी, कोई किसी नालों माड़े हैं, मुस्तरद करना होगा, इनकार करना होगा। और मेरे असीसों, कैसे रास्ते को चुनना है जी, जो जिस पर कम चले लोग हैं, कम चले हुए रास्ते को, तंग रास्ते को चुनना है। फिर क्या करना है। आने वाली नस्ल के लिए बीवी छाड़ दो मेहरबानी करके। हाँ, ओ बेचारे पिसते ही रेंदे ने, बीज छोड़ें, बो दें बीज को, ताकि आने वाली नस्ल के लिए खुराक हो, फल हो। हंगामी सूरत हाल का एहसास रख कर जिए कि हंगामी सूरत हाल से भी हमें निपटना है या नहीं। जब ये सूरत हाल होती है तो हम क्या करते हैं, बनी इस्राएल कौम की तरह छुप के, दाऊद की तरह दलेर नहीं होते। ऐसे हो जाना है, कुर्बानी के लिए तैयार रहना है, ताकि हम आने वाली नस्ल को क्या कर सकें, अपने खानदानों को क्या कर सकें, गुलामी से बचा सकें। सेफ गेम खेलने का वक्त नहीं है कि असी बचे भी रहिए, महफूज भी रहिए, ते दौड़िए भी। नो, नथिंग। मुश्किलात में से गुजरना सीखें, खुदावंद आपको ज़िंदगी का ताज देगा, तो आपके लिए तैयार है, इंतज़ार कर रहा है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा फरमाता है, मैं बस भाइयों में खुदा की रहमत याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आए अपने सरों को इस्लाम की रोशनी में झुकाएं और देखें मैंने अब तक कैसी कुर्बानी दी है। क्या मैंने इन 5 बातों में से किसी एक पर भी अमल किया है, या अभी तक किसी बात पर भी अमल नहीं किया। अमल करते चले जाएं, दौड़ें। सेफ गेम खेलने का वक्त नहीं है। स्टेटस को रद्द कर दे, मुस्तरद कर दे, इनकार करें मूसा की तरह, दाऊद की तरह हंगामी हालात से निपटना सीखें। आप खुदा की बरकत को पाने वाले, आने वाली नस्ल के लिए बरकत का बायस बनने वाले बनेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे।